जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल श्री जी सत्संग में। आज हम सुनेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की कथा। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। प्रभु यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हें यह प्रश्न का उत्तर देता हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन श्रीधर, हरि, श्री विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण की पूजन करने से मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी व्रत करता है वे दोनों समान फल के भोगी माने जाते हैं। जो ब्याही हुई गाय को अन्योन्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गांधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप भीरु पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूबे रहे हैं उसका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्म और विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वाले को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मांजरियों से केशव की पूजा कर ली है उसके जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता है। या दृष्ट्वा निखिलाद संगशम स्पृष्टा उपश्वनी रोगाणां विवन्दिता निरशनी सिक्तांत कत्राशिनी प्रत्यासति विदायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यत्सा तच्चरेण विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। अर्थात जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र करती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है,
आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार हो। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पापों का नाश करने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में जाता है। यह कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे श्रावण कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी कथा संपूर्णम। मित्रों, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।